बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त के बुलेटिन से। अलवर में राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली ने राजस्थान दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए प्रदेश के नागरिकों का देश और विदेश में राजस्थान का परचम लहराने का आभार व्यक्त किया। श्री जूली ने शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से नवीन सूचना केंद्र में प्रदर्शित चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर संबोधित किया। श्री जूली ने आगे कहा कि राजस्थान प्रदेश का गौरवशाली इतिहास रहा है, साथ ही क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के सबसे बड़े राज्य को जीवट की धरती भी कहा जाता है। यहाँ के वांशिदों ने अपनी मेहनत, लगन एवं कौशल के दम पर पूरी दुनिया में नाम कमाया है। वहीं राज्य भव्य महल, किले, रंगों और उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। आगे उन्होंने कहा कि राजस्थान दिवस को गरिमामयी और कोविड प्रोटोकॉल के साथ मनाकर हम सभी इसकी निरंतर उन्नति की कामना करते हैं। टीकाराम जूली ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश की जनता के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनकी आज यहां प्रदर्शनी लगाई गई है। आखिर में उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह प्रदर्शनी वरदान साबित होगी। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली कल सिपांझर में कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप बरवा के पक्ष में आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी को लेकर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने वाली सरकार अब खुद खतरे में है। केंद्र की भाजपा सरकार के जुगलबंदी के 2 सिपलसारों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जनता में काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश में सरकार गिराने की नाकाम साजिशें रची गई, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल मार्गदर्शन के चलते जुगलबंदी वाली सरकार को मुंह की खानी पड़ी और खाली हाथ लौटना पड़ा। राजस्थान ने मोदी और शाह को यह भी बता दिया कि यह धरती वीरों की भूमि है, इनके हौसलों को डिगाया नहीं जा सकता। उन्होंने उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हठधर्मिता अपनाए बैठी केंद्र की यह सरकार गरीबों के खून पसीने की कमाई को चंद जयचंदों के हाथों में सौंपने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा करने वाली यह सरकार रोजगार देने के बजाय 2 करोड़ युवाओं को बेरोजगार करने पर तुली हुई है। राजस्थान का हृदय सिटी अजमेर के 909वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार शरीफ पर मखमली चादर पेश की गई। अंजुमन सचिव सैयद वाहिद हुसैन चिश्ती द्वारा अजमेर शहर की खुशहाली, तरक्की, अमन और कोरोना से निजात की दुआ की गई। यूं तो अजमेर शहर की तारीख हिंदुस्तान की सरजमीन पर गंगा जमनी तहजीब का गवारा है और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति कौमी एकता की प्रतीक है। ऐसा ही कुछ सूफियाना रंग कल शुक्रवार की शाम को ख्वाजा साहब की दरगाह पर देखने को मिला, जब अजमेर शहर की 909वीं सालगिरह के मौके पर अंजुमन सैयद जादगान खुद्दामे ख्वाजा की ओर से ख्वाजा साहब की मजार पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए गए। इसी मौके पर सैयद वाहिद हुसैन चिश्ती ने बताया कि आज हमें अपने इतिहास और विरासत को फिर से जिंदा करने की जरूरत है, क्योंकि यह शहर मोहब्बतों का शहर है और हर एतबार से मालिक ने इसे नवाजा है। हमें चाहिए कि कोई इसकी कद्र करे और इसे संभाल कर रखे। इसी मौके पर सैयद मुसबीर हुसैन चिश्ती, सैयद आले बदर चिश्ती, सैयद अन्नू हाशमी, डॉक्टर नजमुल हसन, सैयद मखदूब चिश्ती इत्यादि शामिल रहे। इसके साथ ही स्थापना दिवस पर चादर पेश करने के दौरान पृथ्वीराज फाउंडेशन के सदस्य दीपक शर्मा, संजय कुमार सेठी, ऋषिराज सिंह इत्यादि मौजूद रहे। जयपुर में कल संस्था मेक वेलफेयर फाउंडेशन मदद अपनों की के द्वारा महाभोज का आयोजन किया गया, जिसमें 1100 जरूरतमंदों को खाना खिलाया गया। ये महाभोज जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, वीटी रोड, न्यू आर्टिस्ट मार्केट, 200 फीट, गोपालपुरा बाईपास और गुजर की थड़ी में आयोजित किया गया। इसी मौके पर संस्था के आयोजक मोहित अवाना, पंकज पवार के साथ साथ संस्था के कार्यकर्ता विमल इंदौरा, केशव बसवाल, मुकुल रावत, पवन गोयल, महेश कुमार, राज चौधरी, कुणाल, रोहित, सुनील, भावेश, शुभांशी, तरुणा, आंचल, मनीषा आदि मौजूद रहे। आपको बता दें कि मेक वेलफेयर फाउंडेशन 2 सालों से लगातार जरूरतमंद बच्चों को और असहाय लोगों की सहायता करता हुआ आ रहा है। आज देश में किसानों को लेकर हर कोई अपने अपने विचार व्यक्त करता नजर आ रहा है। नेता हो या समाज सेवी, हर कोई किसान आंदोलन के मामले में अपनी रोटी सेकता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक और केंद्र सरकार द्वारा किसान बिल के आंदोलन में शामिल राजस्थान सरकार स्वयं को किसान हितैषी दिखाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार में बैठे कुछ विद्युत विभाग के अधिकारी किसानों को खून के आंसू रुलाते नजर आ रहे हैं। वर्तमान समय में राजधानी के चोमू उपखंड के अधिशासी अभियंता टीसी सिंगल का किसानों के प्रति
कड़ा रुख और नेताओं की चापलूसी का ज्यादा किस्सा प्रचलित हो रहा है, जो जयपुर के विद्युत विभाग और सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है। आपको बता दें कि क्षेत्र में इन दिनों भरी जा रही किसानों की वीसीआर ने कुछ हद तक चोरी पर तो पाबंदी लगा दी है, लेकिन अधिशासी अभियंता सिंगल इस आड़ में नेताओं की कार्यशैली से नाराज किसानों को नेताओं की चंपी करवाने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में नेताओं के इशारे पर नाचते विद्युत विभाग ने किसानों के बिजली के करंट से कहीं ज्यादा झटका वीसीआर की आड़ में देने का काम किया है। मिली जानकारी के अनुसार नेताओं के इशारे पर एक और वीसीआर की राशि का 10 से 15% में भी निपटारा हो रहा है, तो दूसरी ओर नेताओं की ना मानने वाले किसानों को एफआईआर की धमकी देकर लगभग 50% राशि वसूल की जा रही है। ऐसे में सरकार को ऐसे विद्युत अधिकारी की कार्यशैली पर मौन धारण करना भी किसानों की पीड़ा पर नमक लगाने जैसा लग रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों से जूझ रहे किसान वीसीआर की मोटी राशि जमा करवाने में असक्षम नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ तो बिल भरने में भी सफल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में विद्युत प्रशासन काल की तरह मंडराते हुए उपभोक्ताओं को जलील करता हुआ उनके आंगन में अंधेरा करता जा रहा है, जबकि विद्युत उपभोक्ता होने के नाते उनका भी हक और अधिकार है कि उन्हें कुछ समय मिलना चाहिए। जानकारी के मुताबिक माना जा रहा है कि दोपहर 1 बजे के बाद और अवकाश के दिन उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन को काट नहीं सकते हैं। वहीं कनेक्शन काटने से पहले उपभोक्ता को 15 दिवस का नोटिस जारी किया जाता है। ऐसे में मनमानी तरीके से विद्युत विभाग द्वारा जबरन बिना नियम कायदों के काटे जा रहे कनेक्शन विभाग की गुंडागर्दी को दर्शा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि हाल ही में चोमू शहर के जलदाय विभाग के कनेक्शन को भी अधिशासी अभियंता टीसी सिंगल ने काट दिया था। तमाम प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।